हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जॉब देखो। दोस्तों, आज अखबार में एक न्यूज़ आई है। एचएसएससी यानी कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन टीजीटी के विभिन्न विषय यानी कि काफ़ी सब्जेक्ट्स की भर्ती कर रहा है, जिनके पेपर भी पंचकुला में हो चुके हैं, जिनके आंसर की आ चुकी है, बस फाइनल रिजल्ट आना बाकी है। इन टीजीटी भर्ती में मेवात और हरियाणा दोनों टाइप के वैकेंसीज़ है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आ गई है। जिन कैटेगरी में ज़्यादा कैंडिडेट है वहाँ उन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम है, लेकिन जिन कैटेगरी में कम कैंडिडेट है उनके लिए इतनी ज़्यादा चिंता का विषय ये नहीं है। तो जो बात है वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। उसमें क्या है, देखो, इन्होंने सीधा लिख रखा है कि हरियाणा सरकार के स्कूलों में स्थायी भर्ती पर भारी पड़ सकती है कौशल रोजगार निगम के जरिए टीजीटी की अस्थायी भर्ती। ये जो अस्थायी और स्थायी भर्ती है, इसका मतलब तो आपको पता ही है। स्थायी यानी कि जो अभी जो चल रही है वो वैकेंसीज के बारे में बात हो रही है, और अस्थायी यानी कि जो HKRN यानी कि जो कौशल रोजगार निगम के दौरान के जरिए जो बच्चे लगे हुए हैं, जो कैंडिडेट लगे हुए हैं, और वही कैंडिडेट स्थायी भर्ती में भी जिन्होंने अप्लाई कर रखा है उनके लिए ये न्यूज़ है। यानी कि जो कैंडिडेट कौशल रोजगार के थ्रू लगे हुए हैं पहले ही टीजीटी पद पर, और अब उन्होंने स्थायी भर्ती यानी कि परमानेंट भर्ती के लिए पंचकुला में पेपर दे रखा है, उनके लिए ये बात है। इसमें क्या लिख रखा है उन्होंने, जो 5 नंबर मिलने हैं, ठीक है, आपको पता है कि इसमें पूरे 5 नंबर मिलने हैं। ऐसे बोल रहे थे पहले कि 2.5 नंबर मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें 5 नंबर मिलेंगे बिना नौकरी के, और वो बिना नौकरी के कब मिलेंगे, जब आपकी फैमिली आईडी में जो आपकी इनकम है वो 1,80,000 रुपये से ज़्यादा न हो। लेकिन अगर आपने अस्थायी नौकरी यानी कि अगर आपने कौशल रोजगार में अस्थायी नौकरी पकड़ रखी है तो उसके कारण आपकी जो फैमिली आईडी है यानी कि फैमिली इनकम है वो बढ़ जाती है। ठीक है, जो आपकी फैमिली इनकम है वो बढ़ जाती है कितने, 5 लाख रुपए तक, 2.5 लाख से बढ़ जाती है। तो इसका मतलब है कि आपको 5 नंबर वो नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपकी फैमिली आईडी में तो इनकम ज़्यादा हो गई है। तो इसी के लिए जो टीजीटी कैंडिडेट्स है जो कि कौशल रोजगार में लगे हुए हैं और उनको ये डर है कि उनको 5 नंबर नहीं मिलेंगे, तो वो किससे मिलते हैं, भोपाल सिंह खत्री जी से मिलते हैं, जो कि हमारे अध्यक्ष हैं। देखिएगा, उन्होंने बोला है कि सर ये जो एडवर्टाइजमेंट है तो पिछले साल की थी, और पिछले साल में हमारे जो वित्त वर्ष था उसमें तो हमारी फैमिली आईडी में हमारी इनकम 1,80,000 से कम थी, और अब हमने ज्वाइन कर लिया है कौशल रोजगार में, तो अब हमारी क्या होगी, आय ज़्यादा होगी। लेकिन नोटिफिकेशन तो पहले का है। तो इस पे भोपाल सिंह खत्री ने कोई स्पष्ट जवाब न देते हुए उन्होंने ये बोला है कि इसके लिए हम कानूनी राय लेंगे। अगर कानूनी राय के अकॉर्डिंग, वो तो देखो कानूनी राय के अकॉर्डिंग तो ये सही है कि पिछला जो नोटिफिकेशन था, नोटिफिकेशन से पहले आपके पास जॉब नहीं थी, तो आपका तो फैमिली आईडी में 1,80,000 के अकॉर्डिंग माना जाएगा। लेकिन अगर कानून यानी कि कोर्ट ये बोलता है कि नहीं, अब के अकॉर्डिंग इनको काउंट करो, तो आपको वो 5 नंबर नहीं मिलेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो नंबर आपके नहीं जुड़ेंगे, बाद में भी केस हो सकता है। तो इसके लिए आप लोग सारे के सारे कानूनी राय ले सकते हैं। तो ये एक टीजीटी भर्ती से जुड़ी एक अहम जानकारी है, आपको इसको सीरियस लेके ही चलना पड़ेगा। ओके, तो ये आज की एक न्यूज़ थी जो मैंने सोचा आप लोगों के साथ साझा करूँ। इस चैनल पे हम लोग जो हरियाणा से रिलेटेड है या ऑल इंडिया से रिलेटेड है, इस तरह की जानकारी देते रहते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत भी अच्छा लगता है इस तरह की न्यूज़ जानना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।